हरे लाहेयं नत देवेन्द्रम् आमी मारे वारे। अर्थ समझने का सक्रिय प्रयास हम सब कर रहे हैं। अब कल नहीं बोलने की बात थी, आज थोड़ी सी बात आगे बढ़ी। नहीं बोलना है, नहीं ज्यादा खाना है, नहीं ज्यादा सोचना है, तो फिर करना क्या है? परम कृपालु परमात्मा के शासन के अंदर शासन को प्राप्त हर व्यक्ति के लिए, हर भक्त के लिए, हर कठिनाई के वक्त के लिए निश्चित रूप से समाधान बताए हुए हैं। आखिर तो हम प्रेम से कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत शांत हैं, हम तो बिल्कुल कसाय करते नहीं है। ऐसा है कि कभी कभी थोड़ा सा या हमसे गलत बर्दाश्त नहीं होता, हमसे झूठ सहन नहीं होता। ठीक बात। इसलिए हम उस वक्त क्या करते हैं, हमारे बैठे हुए के लिए बाहर निकलते हैं। किसी को लाना, किसी को बिठाना और किसी को उठाना हमारे लिए सामान्य बात है। उत्थापन की विधि और प्रतिष्ठा की विधि भी हम इजीली है, क्योंकि हमारी प्रतिष्ठा भगवान दादा के दरबार बैठते के सामने है। इस साइड में पार्श्वनाथ भगवान, इस साइड के अंदर मुनीश्वर स्वामी भगवान, और सारी समस्याएं सब जब कभी संकट तब शनि ग्रह परिपूजिताय मुनीश्वर स्वामी ने नमः। हाँ, रहस्य तक हम कभी नहीं पहुंचे, क्योंकि आखिर तो रस होता है तो रास्ता मिलता है, रस होता है तो रास्ता मिलता है, रास्ता मिलता है तो रिश्ता जुड़ता है, और रिश्ता जुड़ता है तो रहस्य खुलता है, और रहस्य खुलता है तो हृदय की सारी बातें, सारी समस्याएं समाप्त हो जाती। आखिर तो हम उसी के लिए निकले। अब नकारात्मक और सकारात्मक की कई बातें कई जगह हमने सुन ली, लेकिन भगवान मुनीश्वर स्वामी के सामने खड़े रह गए और चिंतन करते करते कि यह चिंतन पैदा हो जाए कि लोग कहते हैं कि शनि की पनौती बहुत खतरनाक होती है, और शनि की पनौती मुनीश्वर स्वामी भगवान के स्मरण से, ध्यान से, पूजन से, ताप से दूर हट जाती है। कदाच आर्थिक आपत्तियां, आदि व्याधि, उपाधि, मंदी, मांदगी, मोंघवारी, दुख, दारिद्र्य, दौर्भाग्य खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमारे भीतर खड़ी हुई, बड़ी हुई से ज्यादा मन में सोचने का, यानी भगवंत ने बहुत अच्छा सूत्र दिया, दुखे दुखाधिकम पश्य, सुखे सुखाधिकम पश्य। दुख बहुत आया, और उस वक्त यदि अपने से अधिक दुखी को याद करें, दुख खत्म। सुख ज्यादा आया, बहुत अहंकार की परिस्थिति सर्जित हो गई, उस वक्त अपने से अधिक सुखी को याद करें तो सुख का अहंकार खत्म। आखिर तो भगवान मिले तो चिंतन तो करना पड़ेगा। हाँ, हमारी प्राथमिकता, हमारा बचपन अध्यात्म दृष्टि से कह रहा हूं, हमारा बचपन ये हो सकता है कि हम इसी प्रकार के किसी संकट की आदिश्वर भगवंत की प्रार्थना में तदाकार बने हुए, तल्लीन बने हुए मानतुंगसुर जी महाराजा ने भक्तामर की जैसी गाथा में इस बात का रहस्य खोलते हुए उसे निकले, तुभ्यम नमस्त त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। प्रभु, हम जब कभी जुड़े होंगे, अधिकतर कष्ट मुद्दा ये था कि आप इस दुनिया के दुख को, दारिद्र्य को, दौर्भाग्य को दूर करने वाले हो। अर्थी अर्थात पीड़ा, किसी भी प्रकार से पैदा हुई पीड़ा को आप दूर करने वाले हो। इसलिए हमारे प्रथम नमस्कार तुभ्यम नमस्त त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। हो सकता है शुरुआत वहां से हो सकता है हमारे जीवन में शुरुआत ऐसी कोई कठिन परिस्थिति से हो सकता है हमारा वैराग्य ऐसा ही दुख गर्भित वैराग्य हो, लेकिन कईयों को बहुत मजा आती है, सालों के सालों तक, जिंदगियों की जिंदगी तक, और फिर मजा आती है।
અમે મન મૂકીને વર્ષા, અમે જન્મ जन्म ना करश्या। सच बोल दो। यदि क्लास के लड़कों की, क्लास के विद्यार्थियों की परिणाम की बात कमजोर है, उनका रिजल्ट कमजोर है, तो जाएगी किसकी? अब तो अकेले उठ करके छूट जाएंगे, जाएगी किसकी इज्जत? क्लास टीचर की जाएगी। तो मेरे दादा हमने आप फल किया, ऐसा हरा, हम जीतते रहे जीतते रहे जीतते रहे। क्या हुआ? का और फिर की 5 साल तक पढ़ता हो तो कितने खुशी होंगे, कितने खुश होंगे आप? समझा देंगे ना किसी को? समझा देंगे ना? नहीं, एकदम परफेक्ट, एकदम प्रैक्टिस करने से मेरा बेटा परफेक्ट बन जाएगा। जिंदगी में कहीं इसको देखना नहीं पड़ेगा, मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल से अच्छी में जा पर नेटू बने हुए हैं छोकरों, बरोबर ना? एकदम मजबूत हो जाएगा, बरोबर? आपको वहां समय का, संपत्ति का और शक्ति का दुर्व्यय लगता है। और मेरे दादा जन्मों के जन्मों तक हमारे पीछे पड़े, वो हारे और हम जीते। भगवान का अपमान नहीं है। एक शब्द सुन करके केवल ज्ञान हो जाए, एक बार का व्याख्यान सुन करके केवल ज्ञान हो जाए, और हमारी बातें पुष्करा वर्तना मेघमा मगसैल न भींजे, ऐसी मगसैल जैसी हमारी स्थिति। और भगवान मुनीश्वर स्वामी के सामने खड़े रहते हैं, चिंतन करते करते वहां हमारा मन पहुंच जाए। यदि ये भगवान, हमने ऐसे हर्ष भाई जैसे से सुना है कि शनि महाराज की पनौती मुनीश्वर स्वामी के जाप से उतर जाती है, लेकिन पनौती का दूसरा नाम हमारे पांव में जूते हैं। अभी ऐसा सोचा कि मुनि का सुव्रत मिल जाए तो हमारे पांव के जूते हमेशा के लिए निकल जाए। उत्साह, दीक्षा मिल जाए, संयम मिल जाए, साधुपना मिल जाए, और पांव में पहनने की पनौती हमेशा के लिए टल जाए, और आप किसी मां के पनौते पुत्र के रूप में पृथ्वी पट पर प्रख्यात हो जाओ। हो सकता है ऐसा? यदि कुछ कमी होगी तो पास में, यहाँ तो पता नहीं कैसे कुमार भाई आपने सब स्थापना की है, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट के अंदर पाशना भगवान संकट हरण, उपसर्ग हरम पाशम पाशम वंदामि। कितनी भावधारा में चढ़ जाए। चिट्ठऊ दूरे मन तो तुझ प्रणामो भी बहु फलोई। भगवान तेरा मंत्र तो हमारे जैसे को नहीं आवे, साधना हमारे जीवन में है नहीं। क्यों? कि हमारे तेज साहब ने कहा है, न की साधना कई न की साधे में वही, तेज तोजी जिंदगी सजी खाधे में वही। आवा आदिश्वर भगवान, आवा वर्षी तो करना आदिश्वर भगवान ने આપણે તો પાછા અને એ રીતે કરતા કરતા છતાંય આપણા જીવનમાં ઉપસર્ગ આવે। ભગવાન જે चिंता नहीं करो, योग करवाया है। कौन करवाया योग? किसने करवाया? आप और मैं ये समझ लूं कि हमने भव भव मांगा होगा, आपके चरणों की सेवा मांगी होगी। नहीं, गलती है, गलती है इस बात को मानने में। अब कहेंगे क्यों? अगले जन्म में हमने भगवान की सेवा नहीं मांगी थी, ऐसे ही भगवान मिल गए? शायद नहीं मांगा है, क्योंकि किसी ने कहा बनવું નહોતું અને બની ગયા છીએ। સાંભળજો જરા, કે બનવું નહોતું અને બની ગયા છીએ, એટલે જ કદાચ સાચા જૈન બનવાથી રહી ગયા છીએ। બનવું નહોતું અને બની ગયા છીએ, એટલે જ સાચા જૈન बनवाથી रही गया છીએ। यदि भगवान को देख करके भाव नहीं जगते हैं, साधु को देख करके वैराग्य नहीं जगता है, किसी के मृतदेह को देख करके, किसी को अस्पताल में देख करके मन में संवेग भाव पैदा नहीं होता है, तो हम सच्चे जैन नहीं है। श्रावक वो है जो दीक्षार्थी, श्रावक वह हो जिसको छूटने की इच्छा हो, श्रावक वह है जो श्रद्धा विवेक और क्रिया से जुड़ा हो। हम उस स्थिति में भावना हो और भगवान मिले हो ऐसा लगता नहीं है। तो है भगवान। हेमचंद्र महाराज स्पष्टता देते हैं, अवध प्रसादे नैवा हम यति प्राप्ति। तो वो भगवान तेरी कृपा से यहां तक पहुंचे हैं। अब बाकी का भी भगवान पर, तारवू है तो तारजे तू, मारवू है तो मारजे तू। रिस्पॉन्स तुझे देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है। मेरे पास तो न एक्ट है, न रिस्पेक्ट है, न फैक्ट है, कुछ भी नहीं। ऐसे भगवान संभव है करने को मैं तैयार हूं। थोड़ा आगे सो बढ़,
नकारात्मक नेगेटिव बातें कह दी। भोजन तो परोसा गया, मुखवास देने का मेरे जिम्मे रहा है, तो थोड़ी सी बात करता हूं। फिर दोनों साथ 1900 संकट की परवाह मत करो, आगे बढ़ो। वासना भगवान ने कहा किसी की परवाह नहीं करो, आगे बढ़ो। फिर रहा क्या, ये दो चीज शांत है, हमारे भीतर में किसी भय नहीं है, ऐसा मुनि स्वामी सिखाते हैं, और किसी के प्रति छिपी हुई नहीं है। तब हम आगे बढ़ेंगे, तब भगवान के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। अब आने वाले कोई जन्म में महावीर क्षेत्र में किसी पुण्यशाली मां के पेट के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, तब उसके पहले की भूमिका आज हम उपस्थित कर सकते हैं, आज हम पैदा कर सकते हैं। वो भूमिका है एजोलेशिया, वत्वलेशिया और शुक्ललेशिया की, क्योंकि उपसर्ग को खत्म, संकट खत्म, आर्त ध्यान खत्म, रौद्र ध्यान खत्म, भय खत्म, द्वेष खत्म, खेद खत्म, फिर क्या बचेगा? खुशी ही खुशी, प्रसन्नता ही प्रसन्नता। और ये प्रसन्नता धीरे धीरे हमको एजोलेशिया की वृद्धि की ओर ले जाएगी, पद्मलेशिया की प्राप्ति की ओर ले जाएगी। और एक दिन इस स्थिति में रहते हुए अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान को पार करते हुए धर्म ध्यान की ओर आगे बढ़ते हुए राष्ट्र स्थिति कौन सी आएगी? राष्ट्र स्थिति कौन सी आएगी? बताए। केवल ज्ञान के पहले 13वें गुण स्थान की स्थिति, शुक्ल ध्यान की स्थिति, इसका वर्णन अचल गच्छाधिपति आचार्य भगवंत पूर्ण सागर जी महाराजा ने 1900 स्वामी भगवान के स्तवन में किया है। ऐसी स्थिति हमें प्राप्त हो। आप कहेंगे इतनी ऊंची बात के बीच में क्यों? इसलिए कह रहा हूं, एक हमको भगवान किसी के प्रति द्वेष नहीं होने की जिम्मेवारी दे रहे हैं। यदि उनको दिल में इन भगवान है। कुमार भाई, क्या अजीब आपने सेटिंग किया है। जैन शासन के अंदर 5 वर्ण के भगवान माने गए, श्वेत वर्ण, गुलाबी वर्ण, नील वर्ण, श्याम वर्ण और पीत वर्ण। स्वामी है, श्वेत वर्ण के हमारे चंद्रमा स्वामी है, वर्ण के हमारे भगवान है, और वर्ण के पीत वर्ण के आदिश्वर भगवान एजोलेशिया के सूचक है। गुलाबी वर्ण के पद्मपुर स्वामी पद्मलेशिया के सूचक है। और फिर यदि लास्ट में चंदा प्रभु जी सो प्रीत मोरी लागी लगने वा, ऐसी लागी लगन, कब ऐसी लगमी को प्राप्त करना है और चंद्र स्वामी की प्राप्त करने की ऐसी जिज्ञासा। यदि आदिश्वर दादा के दरबार में खड़े रहें, आदिश्वर भगवान के पास खड़े रहें और 18 अभिषेक का कार्यक्रम शुरू हो उसके पहले हमारे भीतर में भावना जगे, आज तो 18 प्रकार के पाप स्थानक से थोड़ी देर के लिए मुक्त होना है। हकीकत के अंदर कलश तो कभी चढ़ा होगा, ध्वजा हर साल चढ़ती है। कलश स्थिरता का सूचक है और ध्वजा हमारे विजय का सूचक है। भगवान ने तो विजय प्राप्त कर लिया, अब हमें विजय प्राप्त करना है। तब 18 अभिषेक करते करते आज इस भावों में हम पहुंचे कि 75वीं ध्वजा, 75 साल पूरे हो गए और कल 76वीं ध्वजा चढ़ेगी। उसके पहले हम कुछ ऐसी बात करें जिसके द्वारा कल रविवार की रजा आवे, उसके पहले हमारे भीतर से कुछ कर्मों को रजा दे दें, वो कुछ कर्मों को सजा दे दें और कल ध्वजा के साथ एजोलेशिया, पद्मलेशिया और शुक्ललेशिया की थोड़ी देर के लिए आवृत्ति में चढ़े। शायद समय मिलेगा तो हर्ष भाई आज थोड़ी देर के लिए इस ध्यान को भी साथ में लेंगे और कुछ क्षणों के लिए भगवान के साथ हम जुड़ जाएंगे। ऐसे आदिश्वर दादा के सामने जब अंदर में एकदम खाली भगवान दिखते हैं, तब भी वास्तव में सेटिंग, मतलब सेटिंग, वेल सेटिंग, अली ताना और आदिश्वर दादा दोनों दिखते हैं। और फिर मन में होता है कुछ नहीं होगा तो ये शुक्ललेशिया ने, पद्मलेशिया ने, बाबजी सर तुपे जानो हम न जाना मी, हिंदी में चल रहा है इसलिए कहूं मैं, और सब होने ठा पड़े, मैंने कोई ठा नहीं, कुछ पता नहीं है क्या करना है, इतना ही याद रहे
आप दादा हो, इतना ही याद रहे, ऊपर घिरी है, बस इतना, बस इतना। आए तब दादा दादा दादा, गिरी गिरी गिरी, पालीताना चढ़ेगी, यहाँ चढ़े, दोनों बाजू एक ही है। लेकिन ये संकल्प, क्या संकल्प? मंदिर में जाते वक्त हम निश्चय करके अंदर आते हैं। हमारा संकल्प होता है कि संसार हमारे में से, बोलो, जूते के साथ, छाते के साथ, सब्जी की थैली के साथ हमारा संसार हमारे में से निकल करके पीछे रह गया है। हम संसार पीछे रह गया और हम आगे बढ़ चुके हैं। निश्चय करने के साथ ये प्रक्रिया होती है। मैं पूछूं, अवश्य ही करने के पहले भगवान अंदर में आ गए हैं, ऐसा विश्वास दिला सकते हो क्या? खाली है, एम्प्टी हार्ट, एम्प्टी माइंड, निश्चय कर दिया है। अब भगवान अंदर में आ गए, ऐसा विश्वास दिला सकते हो क्या? फिर चिंता नहीं, दादा दादा, गिरी गिरी, और अंदर में आ गया सब कुछ। और द्वार छोड़ने के पहले, द्वार छोड़ने के पहले एक संकल्प के आज से लेकर के कहीं किसी के साथ कोई समय में भी दादा दादा गिरी गिरी करने वाले हम किसी से दादा गिरी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, तो शायद ये ध्वजारोहण का महोत्सव हमारा सफल होगा। जिन्हें के विरुद्ध बोला हो तो इच्छा में दुख। अनंतनाथ जी में जब पहुंचना हुआ, कुमार भाई वगैरह वहां थे और सभी ने इस बात पे बहुत खुशियां व्यक्त की। चल गच्छाधिपति आचार्य भगवान कलाप्रभ सागर जी महाराजा गच्छाधिपति पद के बाद पहली बार महाकाली माँ, अनंतनाथ जी और महाकाली माँ को भेंटने के लिए पधारे। तब साधु भगवंतों की संख्या 14 थी और आज अनंत सिद्धि के इस दादा के महोत्सव पर भी फिर भी वही संख्या। जय अनंतनाथ। 14 साधु भगवान और फिर कलश चढ़ाने के लिए हमारे मोती सागर जी महाराज पधारे। बहुत खुशी, बहुत